जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है। आजकल तो जैसे व्लॉग की शुरुआत तो सुबह से ही हो जाती है और ये लगे हुए हैं अपने उसी मोटर के काम में। आज तो ये सुबह 4 बजे उठे थे। उठने के बाद फिर अपना थोड़ा बहुत काम निपटा कर सोचा कि आज ये मोटर का काम पूरा हो जाएगा। पर आज लाइट थोड़ी सी जल्दी चली गई है। डेली 8 बजे जाती थी, आज 7 बजे ही चली गई थी। तो उसी चक्कर में फिर आज भी इनका ये मोटर का काम नहीं हो पाया। वैसे पानी तो हमने भर लिया था क्योंकि 2-3 दिन मोटर नहीं चलने वाली थी ना, तो उसी हिसाब से ड्राम वगैरह भर कर रख लिए थे। पर फिर भी ये है कि कोई भी काम हो, चाहे जितना जल्दी हो निपट जाए उतना ही अच्छा है। और बस अभी सुबह उठते ही मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। जैसे कल आंधी आई थी तो घर तो पूरा रेत मिट्टी का भरा हुआ है, तो आज मैंने साफ़ सफाई की शुरुआत की थी सीढ़ियों से। पहले थोड़ी सी छत की साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर सीढ़ियों को साफ़ किया है अभी। और अभी तो पिछले 3-4 दिन से बस यही रूटीन चल रही है। सुबह उठते ही लग जाओ घर से रेत निकालने में। इतना ज़्यादा रेत इकट्ठा हो रखा है पूरे घर में कि बस समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे साफ़ सफाई करें। तो जी लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर इनका काम तो हो गया था बंद। तो ये तो चाय पीकर जाएंगे अभी खेत और मैं आ गई हूँ बाहर। ये अपने काम में लगे हुए थे, तो बस मैं अंदर ही अपने जैसे साफ़ सफाई का काम करने में लगी हुई थी। और अभी तो बस छत और सीढ़ियाँ साफ़ हो पाई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले बाहर का आंगन का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर का काम तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो भी चल जाएगा। और तब तक थोड़ा बहुत काम रितिका देख लेगी। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो देखिए सहारा तो हो ही जाता है, और छुट्टी रहती है तो हमें भी थोड़ा लोभ हो जाता है। तो बस अभी मैंने चूल्हे की साफ़ सफाई कर दी। और यहाँ पर तो ऐसा है कि बड़ी जल्दी जैसे कच्चा फर्श हो गया है ना, मतलब काला फर्श हो गया है, तो झाड़ू लगाने में और साफ़ सफाई करने में आसानी हो जाती है। बाकी कच्चा फर्श और आंगन का तो ऐसा हाल है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसीलिए हमने यहाँ पर पक्का करवा लिया था, क्योंकि पहले रसोई थी वो भी पक्की थी। और बाकी हमारे यहाँ मिट्टी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो देखिए लिपाई पुताई का काम तो जैसे मिट्टी नहीं होगी तो लिपाई पुताई कैसे होगी। आजकल तो वैसे भी बहुत कम मिट्टी का काम बचा हुआ है, और जहाँ जैसे मिट्टी खेत में रहती है वहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता है। और हमारे यहाँ ऐसा है कि भाई चूल्हा लीपने के लिए और चूल्हा बनाने के लिए भी मिट्टी किसी के यहाँ से लेकर आनी पड़ती है। तो जी बस अभी आंगन की साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है। ये सारा काम करते करते मुझे 9 बज गए थे। तो भैंसों को पानी पिलाकर एक तरफ बांध दिया था, तो ठाण वगैरह सब साफ़ करके पहले मैंने अपना बाहर का ही काम निपटाया है। और ये मशीन हमारी अभी तक लगी ही हुई है। जैसे बोरिंग में बोक्के लगाते हैं ना, वो काम तो हो गया था, लेकिन मशीन नहीं हटाई है अभी तक इन्होंने। मशीन तो क्या है, जैसे जो सीढ़ी रहती है उसके ऊपर जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं ना, कुछ वैसा सा जुगाड़ है। और इसी से बोक्की वगैरह लगाने का काम होता है। तो बस अभी मैं आ गई थी अंदर कमरों में से और रसोई में से, जैसे स्टोर में अंदर मकान रितिका ने साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दी है। उसके बाद फिर बाहर की और थोड़ी बहुत बैठक वगैरह जो बच गई थी वहाँ पर मैंने साफ़ सफाई की थी। तो जी फाइनली अभी झाड़ू का काम हो गया है। और फिर मैं लग गई थी गैस वगैरह और वो सब साफ़ करने में। फ्रिज को तो वैसे मैंने 3-4 दिन पहले ही साफ़ किया था। एक बार आप कुछ दिन पहले जैसे आइसक्रीम जमाई थी ना, तब आप सबने देखा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आइसक्रीम जम गई थी। तो उसके बाद फिर हमने इसको अच्छे से बाहर निकाल कर साफ़ किया था। गर्मी आ गई है तो वैसे भी खाने पीने की चीज़ें आधी से ज़्यादा फ्रिज में ही रहती हैं, तो फ्रिज की साफ़ सफाई चलती ही रहती है। कोई भी चीज़ हो जितना हम इस्तेमाल करते हैं उसकी साफ़ सफाई उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो बस अभी लगी गए हैं। तो फिर देखिए साफ़ सफाई हम चाहे पूरा दिन करने में क्यों ना लगे रहें, क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि आंधी तूफान कुछ भी आता है तो पूरा घर भर जाता है। फिर उसमें ऐसा हो नहीं पाता कि हम घर का कोना कोना साफ़ कर दें। कहीं ना कहीं तो धूल मिट्टी जमी हुई रहती ही, पर हमारा ये है कि जहाँ जो हमें दिखता है हम उसी को साफ़ करने में जुट जाते हैं। खासकर हम औरतें साफ़ सफाई के और घर के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। और इसी चक्कर में मेरे पास कल परसों किसी का कमेंट भी आया था कि तुम्हारे पास क्या ताजमहल है। देखिए मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे पास ताजमहल हो, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा है, उसकी तो फ़ोटो ही घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ पर यह है कि देखिए हमारे पास घर कच्चा हो पक्का हो छोटा बड़ा कैसा भी हो,
किसी भी औरत के लिए अपना घर किसी महल से कम नहीं होता है, वो तो आप सब समझ ही सकते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास बिल्कुल जैसे कच्चा सा मकान था, लेकिन उसके साथ भी हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और उस मकान के साथ हमें इतना लगाव था कि हमारा नया मकान बनकर तैयार हो गया था, फिर भी बिल्कुल मन नहीं था उस घर को छोड़ने का हमारा। तो ये बात तो मैं बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। तो जी देखिए, लोगों का काम है कहना, तो ये तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और मैं ज़्यादातर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ। पर कभी कभी कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है, और ज़्यादातर घर परिवार के मामले में। क्योंकि देखिए, हम औरतों की पूरी कोशिश रहती है कि हमारा घर परिवार हम सब अच्छे से संभालें, और फिर उसमें कोई मीन मेघ निकालता है तो हल्का सा गुस्सा आ ही जाता है। तो जी बस अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में अभी जैसे कल दूध फट गया था तो पनीर रखा था थोड़ा सा, तो बस उसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो पहले तो मैंने ग्रेवी तैयार की थी, मटर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल से जैसे हम प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च वगैरह डालकर पकाते हैं, तो वैसे ही मैंने पकाकर छोड़ दिए थे। अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो अभी मिक्सी में घुमा लिया है और फिर से वही अपना बर्तन साफ़ कर लिया। इसी में सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। आज मैंने कढ़ाई वगैरह नहीं ली है क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा पनीर है। और ये देखिए, पनीर हमारा इतनी अच्छे से जम गया था, मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा पनीर बनकर तैयार होगा। क्योंकि दूध जैसे फट गया था, फटे हुए दूध का पनीर मतलब जैसे हम दही डालकर बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। फटे हुए दूध का एक तरह का भुरभुरा सा पनीर होता है। इसमें हल्का सा तो जैसे दाना दिख रहा था, पर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो बस अभी इसके ठीक ठीक से पीस कट कर लेते। मैंने थोड़ा सा छोटा साइज़ रखा है क्योंकि छोटे छोटे पीस होंगे तो सब्ज़ी थोड़ी सी ठीक ठाक लगेगी, और बड़े बड़े पीस डाल देंगे तो वही 5-7 पीस नज़र आएंगे। तो बस फिर से मैं बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, उसमें जीरा डाल दिया और फिर अपने जो भुने हुए मसालों की प्याज टमाटर की ग्रेवी पीस कर तैयार की थी ना, वो डाल दी है। इसको बस 2-3 मिनट के लिए पकाया था क्योंकि मसाले तो पहले से ही पक चुके हैं। फिर डाल दिए अपने रूटीन के मसाले, हल्दी धनिया और नमक जैसे प्याज टमाटर के साथ में डाला था ना, तो थोड़ा सा कम ही डाला है। और ये मैंने मिर्च पीस कर तैयार की थी, वो डाली है। आज पहली बार सब्जी में डाल ली है, देखेंगे कैसा रंग आएगा, कैसा टेस्ट आएगा। क्योंकि कोई भी मिर्च मसाला घर में आता है नया, तो उसका हमें ये तो रहता है कि सब्जी बनाकर देखते हैं कैसा स्वाद आता है। और आज मुझे थोड़ी सी सर्दी की शिकायत हो गई है, ये मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ भी बदल गई हो। तो जी थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को 5-7 मिनट के लिए पका लिया। ये देखिए हल्की सी ठीक हो गई है। तो बस अभी इसमें हम डाल देंगे सारे के सारे पनीर के पीस। और आज मैंने कच्चा पनीर डाला है। हमेशा मैं पनीर को फ्राई करके बनाती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कच्चा पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। आज मैंने ऐसे ही डाल दिया है। पर अकेले पनीर की अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो कच्चा पनीर ही डालें, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ग्रेवी में पनीर के पीस डालने के बाद बस हमें 4-5 मिनट के लिए और पकाना रहता है और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आटा रितिका ने गूँथ दिया था, सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तब तक चलिए अभी बना लेते हैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। और खाना वाना बनकर तैयार हुआ था ना, तब तक ये भी खेत से आ गए थे। तो जी ये तो हो गई है हमारी पनीर की सब्ज़ी तैयार। ना तो इतने ज़्यादा मिर्च मसाले डाले हैं और ना ही मतलब ज़्यादा तामझाम, बिल्कुल सादा सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है मैंने, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो अभी रोटियां बनाकर रख दी थी मैंने, सबका खाना हो गया था हमारा। आप सबको पता ही है कि पहले किचन को साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो आज लस्सी में डालने वाला जीरा ख़त्म हो गया था, तो सोचा थोड़ा सा ज़्यादा ही भून कर रख देती हूँ। इस मौसम में देखिए जीरे के बगैर तो लस्सी अच्छी लगती ही नहीं है। सर्दियों में तो फिर भी इतनी ज़्यादा जैसे जीरा वगैरह ये सारी चीज़ें हम नहीं डालते हैं, पर जैसे ही थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है ना, वैसे ही लस्सी में सबसे पहले तो जीरा और नमक जाता है, उसके बाद फिर थाली तैयार होती है। और जीरा मैं हमेशा ही भून कर रखती हूँ, जैसे डालें या ना डालें, पर मेरा यह है कि भुना हुआ जीरा घर पर होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे भी लस्सी में जीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी बस अभी काम मेरा सारा निपट गया था, खाना पीना भी हो गया था, बर्तन वगैरह धुल दिए थे। उसके बाद फिर मुझे ध्यान आ गया, बस जीरा भुना था तो ध्यान आ गया। ध्यान की भी बात होती है घर के कामों में, देखिए आधी चीज़ें तो हम भूल जाते हैं, हमें बाद में याद आती है। तो ये जो हमने मसाले मंगवाए थे ना, इनको हल्की सी धूप दिखानी थी। तो बस धनिया और जीरा ये 2 चीज़ें ही हैं जिनको धूप दिखानी थी, बाकी हल्दी तो पिसी हुई है। तो धनिया जीरा दोनों चीज़ें धूप में, जीरा रखा है अभी, धनिया नहीं रखा है। उससे पहले मैं लग गई थी ये खट्टा तैयार करने में, क्योंकि कल बाजरा का आटा पिसवाया था, तो आज मुझे राबड़ी भी बनानी है।
तो राबड़ी बनाने के लिए हमें लस्सी में बाजरे का आटा मिक्स करके पूरी दोपहर के लिए रखना रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे ही हमारा ये खाटा बड़ा अच्छा उठकर तैयार होगा। जितनी ज़्यादा गर्मी रहती है उतनी ही राबड़ी खाने में अच्छी लगती है। और एक तरह की ये लगा लीजिए कि गाँव की देसी गर्मियों से बचाने वाली ड्रिंक होती है, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। और धनिया थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने परात में फैला दिया। वैसे आज इतनी तेज़ की धूप नहीं है, मतलब ये लगा लीजिए कि थोड़ी सी मंदी धूप है, इतनी ज़्यादा तेज़ की धूप नहीं है। पर यह है कि मसाले तो हमारे सूख ही जाएंगे। और उसके बाद फिर हम सब आ गए थे अंदर। डैनी को देखे, बाहर जाते हैं तो बाहर और अंदर आएंगे तो अंदर। जब तक सारा काम नहीं निपटता ना, इसका भी साथ में घूमना फिरना चलता ही रहता है। तो आज मुझे करनी थी अपनी कढ़ाई साफ। तो इसमें मैंने 2 गिलास तो पानी डाला है, 1 चम्मच नमक और साथ में डाल दिए थोड़ी सी इमली की खटाई। और इस पानी को हम 8-10 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे। उसके बाद फिर पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने 1 कटोरी में सरफ ले लिया है और छोटा सा ले लिया है ईंट का टुकड़ा। बस 8-10 मिनट जैसे पानी को उबालने के लिए रखा था। उसके बाद फिर ठंडा होने दिया। कढ़ाई ठंडी हो गई थी और मेरे पास एक दूसरी लोहे की कढ़ाई रखी थी, उसमें मैंने वो खट्टा पानी डालकर छोड़ दिया। देखते हैं उसका जंग छूटेगा या नहीं छूटेगा। और इसको जैसे थोड़ा सा सरफ और ईंट का टुकड़ा लेकर अच्छे से रगड़ लिया। और ये देखिए कढ़ाई तो हमारी काफ़ी साफ़ हो गई है। मुझे यकीन भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। और अभी ये सारे काम करते करते जैसे मैंने अपनी दोपहर तो निकाल दी, थोड़ी सी देर किया था आराम। फिर सानी वगैरह का और गोबर का काम शुरू हो गया। सानी तो इन्होंने डाल दी थी, मैंने गोबर वगैरह उठाकर अपना वही लाकड़ी वगैरह का काम निपटाकर खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज मुझे राबड़ी बनानी थी और ये मैं जैसे अलग से हांडी रखती हूँ। एक हांडी में तो साग वगैरह बनाती हूँ और इसमें हम बनाते हैं राबड़ी। तो इसके ऊपर मैंने मिट्टी लगाकर सूखने के लिए रख दी थी। और ये देखिए आज हमारी छत पर मोर आया हुआ था। खेत में रहते थे ना तब तो जैसे मोर खेतों में घूमते ही रहते थे। हमारे खेतों में भी काफ़ी सारे मोर हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो बहुत दिनों के बाद आज पहली बार मैंने भी मोर देखा है। वैसे मौसम थोड़ा सा बदलता है, जैसे बारिश का सा मौसम होता है ना, तो पशु पक्षी तो बहुत ज़्यादा खुश होते ही हैं। इनका तो फिर घूमना फिरना ज़्यादा अच्छे से चलता ही है। गर्मी हो जाएगी, लू चलने लगेगी, फिर तो सबको देखे छुपने के लिए जगह चाहिए। और जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो चारों तरफ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जी बस अभी शाम के टाइम सब्जी वगैरह तो मुझे कुछ बनानी नहीं है। थोड़ी सी पनीर की सब्जी रखी है, राबड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो चूल्हा जला लेते हैं। और ये देखिए हांडी पर जो मैंने मिट्टी लगाई थी ना, हल्की सी सूख गई है। और राबड़ी देखिए गांव में तो जैसे गर्मियों का मौसम आते ही सबके घरों में लगभग बनती ही है। गर्मियों में तो ये लगा लीजिए कि राबड़ी के बगैर तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। सुबह के नाश्ते में भी जैसे थोड़ी सी राबड़ी हो गई, उसमें लस्सी मिक्स करके 1 गिलास 1.5 गिलास ले लिया और फिर दोपहर तक की छुट्टी। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया है 2.5 या 3 गिलास के आसपास पानी डाला था। इन सब चीज़ों में देखिए नाप तोल नहीं रहता, अंदाज से ही बनती हैं, क्योंकि ये हमारी देसी चीज़ें हैं। और देसी खाना देखिए नाप तोल से नहीं अंदाज से बनता है। और ये देखिए खट्टा भी हमारा तैयार हो गया, इसका हल्का सा रंग भी बदल गया है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना वैसे वैसे और ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। तो बस अभी इसको एक बार मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मिट्टी की हांडी में बना रही थी तो मैंने काठ की कड़छी ले ली है, ये ज़्यादा अच्छी रहती है। और पानी में उबाल आने के बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें खट्टा। लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि एक तरह की लस्सी है, अगर बीच में छोड़ देंगे ना तो फिर ये फट जाएगी। तो उबाल आने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे 1-1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। वैसे राबड़ी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो नमक डालकर अभी इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। धीमी धीमी आंच पर हमारी राबड़ी पकती रहेगी। तो जी राबड़ी पककर तैयार हो गई है। हांडी को तो उतार देते हैं नीचे और अभी बना लेते हैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां। मैं लगी हुई थी इधर खाने की तैयारी में। शाम के टाइम पर जैसे 6 बजे के आसपास लाइट आ जाती है तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। मोटर हमारी चल गई है। टंकी वगैरह तो अभी भरेंगे नहीं क्योंकि वो फिटिंग नहीं हो पाई है। तो ये एक ड्राम रखा है, ये भरकर रख लेंगे और भैंसों को अभी पानी पिला देंगे खेड़ भरकर, और सुबह के लिए और खेड़ भरकर छोड़ देंगे। जिस दिन मोटर का काम शुरू हुआ था उस दिन इन्होंने ये ड्राम भरकर रखा था। तो जैसे भैंसों को पानी वगैरह पिलाने में, चाट बाट में, ऐसे करके एक ड्राम तो 2 दिन में ख़त्म हो ही जाता है। और वो तो कपड़े वगैरह धुलने का काम उसी दिन किया था मैंने। तो जी बस इन्होंने पानी वगैरह भरने का काम किया ना, तब तक मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है। गर्मियों के मौसम में वैसे भी शाम के टाइम में जैसे खाना खाने का मन ही नहीं करता है।
सुबह का खाना थोड़ा सा लेट होता है तो शाम को तो सबका ये रहता है कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। तो बस अभी मैंने राबड़ी में थोड़ी सी लस्सी मिक्स करके सबके लिए ये देसी ड्रिंक बनाकर तैयार कर दी है। बच्चे तो रोटियां खाएंगे ही नहीं, बस इन्होंने ही 1-2 रोटी खाई थी। तो चलिए अभी खाना वाना हो गया है और अपने छोटे मोटे जो भी दिन भर के काम है वो समेट लेते और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।